आकर जवानों की सभा में आप लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना करूं, उसकी महिमा करूं और वचन को सुनूं और वचन को बांटूं। आमेन। तो परमेश्वर के दास के द्वारा हमने बहुत सुंदर वचन को सुना है और फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को सुनने जाएंगे और मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बात करेगा? आमेन। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर जीवित है तो ये विश्वास करिए कि प्रभु ही बात करेगा। आमेन। क्योंकि जो जीवित होता है वो बात कर सकता है, जो जीवित होता है वो हमसे बोल सकता है, जो जीवित होता है वो सब कुछ कर सकता है। और अगर हमारा खुदा जीवित है तो वो आज हमसे बात करेगा। आमेन। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और निश्चित आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। ये समय आपकी ओर से है पिता, जो अवसर आपने हमें दिया, मैं विश्वास रखता हूं कि आप आज आपके वचन में रहकर बात करेंगे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, क्योंकि ये सारे लोग मुझे सुनने के लिए नहीं वरन आपको सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं पिता। मैं खुद भी आपको सुनना चाहता हूं प्रभु, इसलिए मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग में से आपकी वाणी को आप प्रकट कीजिए पिता, आपके वचन को आप प्रकट कीजिए प्रभु। जिन गहरी बातों को हम समझ नहीं पाते, आज आपके वचन के द्वारा उन सारी बातों का भेद हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रकट कीजिए पिता। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आप बढ़े, आप ही को महिमा मिले और आप ही का नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया। तो वचन में हमने सुना कि आने वाले दिनों में, आखिरी दिनों में निनवे के लोग आकर कहेंगे, हमें दोष लगाएंगे, ऐसा कहा गया है। सभा की रानी आकर हमें दोष लगाएंगी, ऐसा भी कहा गया है। आपको पता है अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने से कहा है कि मैं आऊंगा और हिसाब लूंगा। आमेन। तो हिसाब उनका लिया जाता है जिनको कुछ दिया जाता है। अगर कुछ दिया ही नहीं तो हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, पर अगर कुछ दिया है तो प्रभु जरूर हिसाब लेगा। आमेन। और आपको पता है जितने लोग खुद को मसीही कहते हैं, जितने लोग खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, आपको पता है परमेश्वर ने जगत के सारे लोगों से ज्यादा अगर किसी को कुछ दिया है तो मसीह लोगों को दिया है। आमेन। जगत के लोगों को शायद परमेश्वर ने बहुत सारा पैसा दे दिया, अच्छे अच्छे घर दे दिए, अच्छे अच्छे मकान दे दिए, अच्छी नौकरियां दे दी, अच्छी अच्छी पोजीशन दे दी। परमेश्वर ने जगत की बातें सारे लोगों को दी है। आपको पता है पैसा हर एक व्यक्ति के पास है जो प्रभु को जानता है नहीं जानता। घर हर एक व्यक्ति के पास है जो खुदा को जानता है या नहीं जानता। अच्छी गाड़ियां हर एक लोगों के पास है जो खुदा को जानता है नहीं जानता। मूल्यवान चीजें हर एक लोगों के पास है जो खुदा को जानता है या नहीं जानता। पर आपको पता है परमेश्वर ने हम लोगों को वो चीज दी है जो बाकी लोगों को नहीं दी गई। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें उसके एक लौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात अगर मेरे खुदा ने आपके और मेरे जीवन में दी है तो यह है कि उसने एक अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया है। आमेन। और मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कुछ है। हालेलुया। घर की कीमत हो सकती है, गाड़ी की कीमत हो सकती है, सोने की कीमत हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की एक कीमत हो सकती है, पर खुदा के बेटे की कोई कीमत नहीं। आमेन। उसके लहू की कोई कीमत नहीं। और सबसे मूल्यवान चीज उस खुदा ने तुम्हें और मुझे दी है, वो है अपना एक लौता पुत्र। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह का लहू और उस पुत्र को हमारे लिए प्रभु ने दे दिया है ना, तो एक बात समझ लेना, जितनी बड़ी चीज उसने दी है ना उतना बड़ा हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। हल्के में मत लेना मसीह जीवन को। मैं फिर एक बार कहता हूं, जितने जवान लड़के और लड़कियां यहां पर बैठी है, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास रखा है, जिस मसीह जीवन को आपने अंगीकार किया है, इस मसीही जीवन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इस मसीह की जीवन की शुरुआत यीशु मसीह के लहू बहने से हुई है।
इस मसीह जीवन की शुरुआत उसको कील ठोकने से हुई है। इस मसीह जीवन की शुरुआत यीशु मसीह के शरीर को उधड़े जाने से हुई है। इस मसीह जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह को मारे जाने से हुई है। हालेलुया। तो जितना बड़ा दाम चुकाया गया है उतना बड़ा हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। तो कभी भी मसीही जीवन को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जिस प्रभु यीशु मसीह ने, जिस खुदा ने, जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, आपको पता है अपने एक लौते पुत्र को दे दिया और उसके लहू को हमारे लिए बहा दिया है, इसलिए सबसे बड़ा हिसाब हम में से ही लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? हिंदी कितने लोगों को समझ में आती है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो आपके चेहरे से मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है ऐसा, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे ऐसे बैठे रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ रिस्पांस देना चाहिए। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? मुझे लगना चाहिए कि मैं जीवित परमेश्वर की कलीसिया में खड़ा हूं, ना कि कब्रिस्तान में। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, यह प्रचार एक चर्च में हो रहा है, यह प्रचार एक कलीसिया में हो रहा है, यह प्रचार जवानों के बीच में हो रहा है, ना कि मुर्दों के बीच में। हालेलुया। तो जितने खुद को जिंदा कहते हैं और समझते हैं, रिस्पांस देना। आमेन, आमेन। हाँ, परमेश्वर के वचन को रिस्पांस देना, क्योंकि बात करने वाला मैं नहीं, बात करने वाला खुदा है। आमेन। जब परमेश्वर हमसे बात करे तो ऐसा लगना चाहिए कि खुदा हमसे बात कर रहा है। हाँ, और मुझे भी लगना चाहिए कि मैं जीवित परमेश्वर की कलीसिया में हूं, क्योंकि वचन में लिखा गया है, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मरे हुओं का नहीं। आमेन। तो अगर हम जिंदा है खुदा में, तो उसको प्रतिसाद दीजिए, उसको रिस्पांस दीजिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने। वचन में लिखा गया है, जिनके कान हो वो, बोलो जिनके कान हो वो। तो कितने लोगों ने कान साथ में लाए हैं? लाते तो सब है, पर सुनते? लाना अलग बात है और सुनना अलग बात है। आपको पता है, कान तो हर वक्त हम लेकर घूमते हैं, पर जरूरी नहीं कि सारी चीजें हम सुनते बैठते हैं। हालेलुया। तो कान लेकर तो भले आप आए हो, पर सुनना जरूरी है। आमेन। तो आज केवल कानों का आज पता है आपको, 100% कानों का सही इस्तेमाल कीजिए। आमेन। इस समय, भले बाहर जाने के बाद मत कीजिए, पर इस समय कीजिए, क्योंकि वचन जो है वो खुदा की ओर से है, और खुदा जब हमसे बात करेगा उसके वचन के द्वारा, विश्वास रखिए हमारे आत्मिक जीवन में हम आशीषित होंगे। आमेन। तो हम अपने वचन की ओर जाएंगे और एक वचन को हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। अगर किसी के पास गुजराती बाइबल है तो पहले गुजराती में पढ़ना, और किसी के पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी में पढ़ के मुझे मदद कीजिए। हाँ, पहले गुजराती में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्र उसका 12वां अध्याय वचन 2। हाँ, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, हाँ, फिर एक बार ब्रदर। આ જગતનું रूप તમે ન धरो, बस, हाँ, और हिंदी में पढ़ेंगे अभी इसी वचन की शुरुआत, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है। इस संसार के सदृश्य न बनो। बस, वचन में लिखा गया है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 2 में ऐसा लिखा गया है। उस वचन की शुरुआत जो पौलुस करता है ना, तो उसमें लिखा गया है, इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। आजकल तो सभी लग पड़े हैं, चल पड़े हैं संसार के सदृश बनने में। हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कोई नहीं चाहता मुझे पतरस बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे दाऊद बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे एलिया बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे एलिशा बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे पौलुस बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे यूहन्ना बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे याकूब बनना है, कोई नहीं चाहता मुझे मूसा बनना है। जब तक आप चाहोगे नहीं, आप बन नहीं सकते। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर बनूं, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता। जब तक कोई नहीं चाहता कि मैं इंजीनियर बनूं, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। जब तक कोई नहीं चाहता कि मैं टीचर बनूं, वो टीचर नहीं बन सकता। वैसे ही अगर आप नहीं चाहते कि मैं दाऊद बनूं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं मूसा बनूं, अगर आप नहीं चाहते मैं पतरस बनूं, अगर आप नहीं चाहते कि मैं पौलुस बनूं, आप नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। सब चल पड़े हैं सदृश्य बनने में। किसके?
संसार के, बोलो किसके? और वचन में लिखा गया है संसार के सदृश, फिर एक बार बोलो संसार के सदृश न बनो। मेरे पीछे बोलो संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। जैसे संसार है, जैसे संसार की बातें हैं, जैसे संसार चलता है, संसार में जो जो अच्छी बुरी बातें हैं, आपको पता है आज हर एक व्यक्ति उन बातों का अनुकरण करना चाहता है, उनके समान बनना चाहता है। आजकल के जवानों को देखो, अगर आप उनकी हेयर स्टाइल देखोगे तो ये हेयर स्टाइल दाऊद की नहीं, सलमान खान की है। हालेलुया। हाँ, अगर उनकी दाढ़ी को आप देखोगे, ये दाढ़ी किसी बाइबल के कैरेक्टर की नहीं, ये दाढ़ी किसी फिल्म कैरेक्टर की है, आपको पता है। तो आप किसके सदृश बन रहे हो? जिस कपड़े को आप पहनते हो, जिस फैशन को आप स्वीकारते हो, जिस फैशन को आप पहनते हो, ये फैशन बिब्लिकल नहीं है, ये फैशन जगत के लोगों की है। और आपको पता है आप संसार के सदृश बनने में लगे हो। ये सारी चीजें दर्शाती है कि हम जो है संसार के सदृश बन रहे हैं। हाँ, कहते हैं इसे फैशन कहा जाता है। हाँ, अभी तो हम मॉडर्न युग में है, तो ऐसा रहना तो बनता है, ऐसी हेयर स्टाइल कर। मैं नहीं कहता अच्छा मत दिखो, मैं भी चाहता हूं आप अच्छा दिखो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो। आमेन। आप खुदा के बेटे हो और खुदा की बेटियां हो। अच्छा दिखना हमारा हक है। बोलो हमारा क्या है? अच्छा रहना हमारा हक है, सुंदर दिखना हमारा हक है। पर आपको पता है सुंदर दिखना है तो परमेश्वर के समान दिखो, क्योंकि उसके समान सुंदर जगत में कोई नहीं। आमेन। वचन जो लिखा गया है, फिर एक बार ब्रदर प्लीज पढ़ेंगे उसी वचन को। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, पौलुस कहता है इस संसार के सदृश न बनो, क्योंकि आपको ऑलरेडी किसी के सदृश बनाया गया है। हालेलुया। आप जब रचे गए हो ना, जब परमेश्वर ने आपको मिट्टी में से बनाया, तब परमेश्वर ने आपको किसी के सदृश बनाया गया है। किसके सदृश बने हैं हम? बंदर को देख के बनाया प्रभु ने हमें? अरे बोलो। क्योंकि मनुष्य से पहले परमेश्वर ने किसको निर्माण किया? सारे प्राणियों को और पक्षियों को। हालेलुया। ऐसे बैठे हैं, देखो कुछ भी बोल नहीं रहे। फिर एक बार मुझे लगने लग गया मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। हे लाजर, कब्र में से बाहर आ जा। आए क्या? अरे उठा क्या लाजर, जो मरा हुआ है हमारे बीच में। हालेलुया। आज उसी अधिकार से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हे लाजर कब्र में से बाहर निकला। आया? आ गया? हाँ, अभी चेहरे पर और अपनी जुबान से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमारी सुनना चाहता है, हमारे विचारों को जानना चाहता है। आमेन। तो आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि हमें ऑलरेडी किसी के सदृश बनाया गया है। आमेन। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने फूलों पौधों और पेड़ों को लगाया, प्राणी और पक्षियों को बनाया, और अंत में आखिरी दिन छठवें दिन प्रभु ने किसको बनाया? किसको बनाया? बोलो किसको बनाया? और फिर एक बार बोलो किसको बनाया? मनुष्य को। बोलो किसको बनाया? कितवे दिन? कितवे दिन? छठे दिन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सातवां दिन विश्राम का दिन था। आमेन। तो लास्ट डे जो था, आखिरी प्रभु का काम करने वाला जो दिन था ना, उस दिन उसने किसको बनाया? मनुष्य को। आमेन। तब जब मनुष्य को परमेश्वर को बनाना था, तब उसने बंदर को लिया और देखा, वाह बस इसके जैसे ही मैं मनुष्य को बनाऊंगा, ऐसा ही चेहरा रहेगा, ऐसे ही हाथ रहेंगे, ऐसे ही पैर रहेंगे, ऐसे ही उसकी प्रकृति रहेंगी। ऐसा हुआ नहीं। हालेलुया। पर जगत के लोग तो कहते हैं कि मनुष्य किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? बंदरों के। बोलो किसके द्वारा? हाँ, मैं खुद एक टीचर हूं, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं। हालेलुया। मैं और मेरी पत्नी यहां पर बैठी है, वो जूनियर कॉलेज में पढ़ाती है, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। आपको पता है हम खुद टीचर हैं और हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते क्यों है? क्योंकि हमको पगार मिलता है। बोलो क्या मिलता है? तो जो कुछ भी वहां पर होगा किताबों में, हमें पढ़ाना जरूरी है, भले हम उससे सहमत है या नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सैलरी मिलती है। बोलो क्या मिलती है? सैलरी। जगत जो है वो झूठ पर चला है। हालेलुया। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर टीवी पर ऐड देखी होगी, ऐड देखी है आपने?
ऑलरेडी जो गोरी लड़कियां होती है ना, उनको ही फेयर एंड लवली की एड में लेते हैं। सच है या झूठ? किसी काली को लेकर देखो, हाँ, और उस पर प्रयोग कर कर बताओ कि फेयर एंड लवली लगाने से हुआ। मुझे लो, अरे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे लो, मुझे गोरा करके दिखाओ तो मैं मानू फेयर एंड लवली से काम होता है। ऐसा है हिम्मत उनकी? नहीं। तो उनको, वो किनको लेंगे? जो ऑलरेडी गोरी है। ये हमको भी पता है। हालेलुया। अगर फिल्म स्टार फिल्म मूवीज में से किसी हीरोइन को अगर फेयर एंड लवली की एड दी जाए, वो बताती है कि 7 हफ्ते में आपका कलर गोरा हो जाएगा, ये आपको भी पता है, ये ऑलरेडी गोरी है। हालेलुया। फिर भी हम सुनते हैं बहुत विश्वास के साथ, हाँ होगा। और हम जाते भी हैं, कहा, दुकान पर, और खरीदते भी है, पैसे भी देते हैं और फेयर एंड लवली लेकर आते हैं, क्योंकि उसने कहा है क्या होगा। अरे बोलो, अरे बोलो क्या होगा? गोरा होगा। हालांकि आपको भी पता है वो ऑलरेडी गोरी ही थी जो एडवर्टाइज करने वाली थी। ये जमाना जो है, ये संसार जो है, झूठ पर ही चलता है। हालेलुया। सच हम सुनना भी नहीं चाहते और सच को हम देखना भी नहीं चाहते। हालेलुया। जिस दिन फेयर एंड लवली वालों ने एड में बताया ना कि लगाओ, लेना है तो लो वरना मरो उधर, काले के काले ही रहोगे, वैसे ही रहोगे, हम गारंटी देते नहीं कोई लेगा, पर झूठ बोल फिर हम लेंगे। हालेलुया। कॉलगेट की एड देते हैं तो दांत जो होते हैं ना, सफेद ऐसे चमकने लग जाते, दूर से दिखते हैं दांत, हाँ, ऐसा लाइट निकलता है दांतों में से। मैंने आज तक कोलगेट लगाया है, आज तक वैसा कभी हुआ नहीं। हमसे झूठ बोलिए ब्रदर, सच मत बोलिए। पर वचन में लिखा गया है सच को तुम जानोगे और सच ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया, जवानों, वचन की ओर ध्यान दो। जब तक सच सुनने की आदत नहीं रहेगी, जब तक सच को जानने का प्रयास नहीं करोगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे विचारों से हम स्वतंत्र हो जाए, हमारी आदतों से हम स्वतंत्र हो जाए, हमारे बंधनों से हम स्वतंत्र हो जाए, उस शैतान की गुलामी से हम स्वतंत्र हो जाए। पापों से तो छुटकारा मिल गया, पर आदतों से कहां मिला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को क्या किया? धो दिया। बोलो क्या किया? और पापों से छुटकारा मिल गया। अरे पापों से तो नजात पा ली, पापों से जो छुटकारा पा लिया, पर आदतों का क्या करोगे? आदतें तो आज भी वैसी ही है। हालेलुया। पहले तंबाकू खाता था इसलिए थूकता था, अभी बिना तंबाकू के भी थूकता है, क्योंकि थूकने की क्या लगी है? सच है या झूठ? अरे देखो तुम तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को, अगर उसकी छूट भी जाए ना तो एक आदत नहीं छूटती। कौन सी? कौन सी? थूकने की, क्योंकि ये आदत से मजबूर है। हालेलुया। जब तंबाकू खाता था तो खा के थूकता था, अभी छोड़ दी, बिना खा के भी क्या करता है? तो पापों से तो नजात पाली, आदतों का क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। ये जो आदतें हैं ना, हमारे स्वभाव से जुड़ी है। आपको पता है, ये जो आदतें आपकी तब छूटेगी जब आप उसके सदृश बनेंगे। आमेन, आमेन। वचन में लिखा गया है, पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी किसी के सदृश बनाया गया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बंदर के समान नहीं बनाया। और संसार के लोग कहते हैं कि मनुष्य की निर्मिति किससे हुई है? बंदर के द्वारा। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। हालेलुया। हाँ, एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। हाँ, जिसने मनुष्य की उत्क्रांति का सिद्धांत लिया और उसने कहा कि मनुष्य की उत्क्रांति जो है, मनुष्य की निर्मिति जो है, वो बंदरों के द्वारा हुई। बोलो किसके द्वारा हुई? तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? ऐसा उनका कहना है, मैं नहीं मानता, पर जो मानते हैं वो बंदर ही है। हालेलुया। मैं नहीं मानता, पर लोग मानते। इसे कहते हैं संसार। बोलो इसे क्या कहते हैं? जो खुद को कहा, किसका किसका वंशज कहता है? अरे बोलो किसका वंशज कहता है? बंदरों का। बोलो किसका? ये है संसार का ज्ञान। इसलिए तो पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, वो तुमको बंदर करके छोड़ेंगे। हालेलुया। अरे यार, समझ में आ रहा है कुछ?
अगर तुम खुद को संसार के सदृश बनाओगे ना, तो संसार तुम्हें परमेश्वर के सदृश नहीं होने देगा, वो तुम्हें बंदरों के सदृश करेगा। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं खुद को बंदर बनाना? हाँ या नहीं? अरे बोलो, तो नहीं तो बोलो। अगर जब हम हाँ नहीं का जवाब कुछ नहीं देते तो उसे हाँ समझा जाता है। सच है या झूठ? हाँ। अगर किसी को पूछा जाए हाँ या नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या क्या सोच रहा है। हाँ। हाँ। तो जब आप हाँ या नहीं का जवाब नहीं नहीं देते तो मैं समझ लूंगा उसका जवाब क्या है। तो जो लोग संसार के सदृश है, तो संसार हमें बंदर बनाने के पीछे लगा है। बोलो क्या बनाने के पीछे लगा है? क्योंकि वो कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? बंदर। और वचन में लिखा गया है, एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और वचन 27 को हिंदी में पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने अभी ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा ने मनुष्य को बनाते वक्त किसी बंदर को नहीं देखा, किसी और प्राणी को नहीं देखा, हाथी को नहीं देखा, किसी भी प्राणी को नहीं देखा। मेरे खुदा ने जब मनुष्य को बनाना चाहा तब किसको देखा? किसको देखा? बोलो किसको देखा? उसने कैसे बनाया? फिर एक बार पढ़िए ब्रदर उस वचन को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। आमेन। यानी जैसे परमेश्वर था। हालेलुया। ब्रदर एक मिनट, अभी समझो, ये है परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर को अगर मुझे बनाना है, एक मनुष्य को बनाना है, कैसे बनाना है? अपने स्वरूप में, यानी जैसे वो दिखते हैं वैसे ही बनाना है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर को मुझे बनाना है ना उनके समान, तो पहले उनको किसको देखना पड़ेगा? किसको निहारना पड़ेगा? खुद को। बोलो किसको? कि मैं खुद कैसा हूं। हालेलुया। हाँ, मैं खुद कैसा हूं, मेरी क्या योग्यताएं हैं, मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरे जीवन में कौन सी अच्छी बातें हैं, मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे काम करता हूं। जब मैंने शब्द बोला तो सृष्टि की रचना हो गई। ये सारी चीजों को प्रभु परमेश्वर ने देखा और सोचा, हाँ अब मैं इसे वैसे ही बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे खुदा ने खुद को देखा, मेरी आंखें ऐसी है, मेरे कान ऐसे है, मेरे हाथ ऐसे है, मैं इस रीति से बोलता हूं, इस रीति से देखता हूं। तो खुदा ने क्या किया? अपने हाथों से हूबहू उसके समान मुझे बना दिया। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम किसकी निर्मिति है? किसके समान बनाए गए हैं? किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? बोलो अपनी जुबान से, परमेश्वर के। बोलो परमेश्वर के। हम किसके सदृश बनाए गए हैं? परमेश्वर के। इसलिए तो खुदा कहता है, अगर तुम परमेश्वर के सदृश बनाए गए हो तो संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें बेस्ट एक्सीलेंट बनाया गया है, बेटर पे क्यों ध्यान देते हो? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बनाते वक्त ही खुदा ने कुछ नहीं बाकी छोड़ा। सारी उत्तम चीजों से, सारे उत्तम ज्ञान से, सारे अधिकारों से और सारी सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमें नवाजा है। आमेन। हाँ, इसलिए तो आदम और हव्वा जब वहां पर एदन की वाटिका में रहते थे तो शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। क्यों? क्यों? क्योंकि वो किसके सदृश थे? किसके सदृश थे? खुदा के। हालेलुया, परमेश्वर के। इसलिए शेर भी ना कुत्ते के नाई उनके सामने आकर बैठता था, कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था ये जो आदम है ना और ये जो हव्वा है ना, किसके सदृश बनाई गई है? बोलो, परमेश्वर के। अगर शेर को भूख लगी तो वो हिरन को काट के खाता है, दूसरे प्राणियों को काट डालता है, पर एदन की वाटिका में वो आदम को नहीं छू पाता था, हव्वा को नहीं छू पाता था, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया है। आमेन।
तो जब शेर उसको देखता था ना, आदम और हव्वा को, उसको उनमें खुदा नजर आता था। हालेलुया, हालेलुया। और आज मच्छर भी आकर काट के निकल जाता है। हाँ, शेर तो बहुत दूर की बात है। हाँ, एक मच्छर भी काट जाए ना तो 4 दिन बेड से उठ नहीं पाते। कितना बड़ा होता है मच्छर? अरे बोलो, कितना बड़ा होता है मच्छर? इतना सा, इतना नाना सा, छोटा सा। गुजराती में नाना कहते हैं ना। हाँ, इतना नाना सा होता है मच्छर, पर अगर बेटा काट लेना तो 4-5 दिन उठने नहीं देता। हालेलुया। एक समय था कि शेर भी नहीं काट पाता था, और आज तो मच्छर भी काट कर निकल जाता है और 5 दिन उठने नहीं देता। इसका कारण है क्योंकि आप परमेश्वर के सदृश नहीं, आप संसार के सदृश हो। हालेलुया। आपको पता है दानियल को सिंह की मांग में फेंका गया। दानियल को अपने हाथों को पैरों को बांधकर राजा ने कहा उसको ये शिक्षा देनी है तो उसको डाल दो उस सिंह की मांग में। वचन में लिखा गया है दानियल रात भर सिंहों के बीच में था, सिंह ने उसे कुछ नहीं किया। हालेलुया। शेरों ने उनको कुछ नहीं किया क्योंकि दानियल के जीवन में परमेश्वर का स्वरूप और उसकी सदृशता दिखाई दे रही थी। आमेन। तो शेरों ने कुछ किया? किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दानियल जो था वो परमेश्वर के सदृश था, ना कि संसार के सदृश। आमेन, हालेलुया। क्यों क्यों हमें कुत्ते भी डराते हैं? कुत्ते भी अगर पीछे लग जाए ना तो हमें काट खाते हैं। हाँ, हम उनको भी डर के भागते, उनसे भी डर कर भागते हैं। आजकल कुत्ते भी हमें डराने लग गए हैं मसीह लोगों। इसका कारण इसलिए है क्योंकि हम किसके सदृश बन रहे हैं? संसार के। बोलो किसके? जगत की बातें संसारिक चीजों से नहीं डरती। हालेलुया। शैतान जो है ना वो संसारिक बातों से नहीं डरता, संसार की ताकत से नहीं डरता, संसार की योग्यताओं से नहीं डरता, वो केवल परमेश्वर की योग्यता से डरता है। आमेन। शैतान जो है वो परमेश्वर के स्वरूप से डरता है, वो उसके सामर्थ्य से डरता है, उसके अधिकार से डरता है, वो केवल उसके सदृशता से डरता है। आमेन। इसलिए पौलुस जो था, इसलिए पतरस जो था, जब पतरस बोल देता था ना, लंगड़े को बोल दिया उठ, मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। आमेन। तो लंगड़ा चलने लग गया। लंगड़ा, हाँ, मुर्दे को जिंदा कर रहे थे प्रेरित जो थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले अद्भुत चिन्ह चमत्कार क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो संसार के सदृश नहीं, वो किसके सदृश थे? परमेश्वर के। आमेन। जवानों, अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, मुझे मेरे जीवन में आशीषित होना है, अगर आप संसार के सदृश्य बनोगे कुछ नहीं मिलेगा, पर जिस दिन खुद को आप परमेश्वर के सदृश्य करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं यूसुफ के समान प्रभु आपको ऊंचा करेगा, दाऊद के समान आपको उठाएगा, दानियल के समान आपको अधिकार देगा, शद्रक मेशक अबेदनगो उनके समान खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा और खुदा आपके साथ हर वक्त चलेगा। आमेन। हालेलुया। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करेंगे? डॉक्टर का कोट पहन लिया, हो गए डॉक्टर? अरे बोलो, ऐसा होता है क्या? मुझे पुलिस बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो बाजार में गया और 2000 का ड्रेस लेकर आया पुलिस का और पहन लिया, हो गया पुलिस। इतना आसान है? इतना आसान है क्या? तो मैंने भी तो पुलिस की वर्दी पहनी है, तो मुझे भी पुलिस कहना चाहिए ना लोगों ने। डॉक्टर का सफेद कोट अगर मैंने पहन लिया तो लोगों ने मुझे भी डॉक्टर कहना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं। कपड़े पहनने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते या पुलिस नहीं बन सकते। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस या कुछ भी बनना है ना, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हालेलुया। परिश्रम करने पड़ेंगे, उस ओर ध्यान देना पड़ेगा, उस ओर आपको चलना पड़ेगा, उसी मार्ग पर होकर आपको रहना पड़ेगा, तब जाकर आप उन चीजों को प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं। हालेलुया। वैसे ही अगर मुझे दानियल के समान बनना है, मुझे मूसा के समान बनना है, दाऊद के समान बनना है, प्रेरितों के समान बनना है, तो आपको उनके जीवन को देखना होगा। जवानों, अगर आप में से कोई दाऊद बनना चाहता है ना, तो दाऊद से सीखो कि वो कैसे परमेश्वर की आराधना करता था। जगत की बातों से वो दूर था, जगत के विचारों से वो दूर था, जगत की अभिलाषाओं से वो दूर था, और हर वक्त जब अपनी बाप की भेड़ों को चराता था ना, तो परमेश्वर की आराधना करता था। आमेन। तो खुदा
व्यक्तिगत रीति से उसको पहचानता था। आमेन। इसलिए जब गोलियात के सामने जाकर दाऊद खड़ा हो गया ना, बिल्कुल नहीं डर रहा था, बिल्कुल नहीं। शाऊल से कहता है, यार ये तो खुदा आज मुझे इसको मुझे मेरे हाथों में देगा। आमेन। बिल्कुल नहीं डरा दाऊद। हालांकि कभी लड़ाई की नहीं थी, हालांकि युद्ध का अनुभव नहीं था, तलवार कैसे पकड़ते उसको पता नहीं था, भाला कैसे चलाते उसको मालूम नहीं था, ढाल का वजन उठा नहीं पा रहा था। ये सारी चीजें दाऊद के जीवन में थी, फिर भी गोलियत से नहीं डर रहा था, क्योंकि उसको पता था लड़ने वाला मैं नहीं, लड़ने वाला जीवित खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। भले मैं दुबला पतला हूं, भले मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है, पर जो खुदा मेरे साथ खड़ा है ना, वो काफी है इसे लड़ने के लिए। आमेन। इसलिए जब गोलियात से लड़ने के लिए दाऊद गया ना, तो उसने भाला नहीं लिया, तलवार नहीं ली, कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने क्या उठाए? अरे बोलो क्या उठाए? कितने पत्थर? बोलो कितने? 5। जब पत्थर लेकर, अपनी लाठी लेकर गोलियात के सामने आ गया ना, तो गोलियात ने उसको देखा और कहा, मुझे कुत्ता समझता है कि मेरे मारने के लिए मुझे लाठी लाठी लेकर आया? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? गोलियात जब दाऊद को देखता है ना, उसके हाथ में लाठी है, पत्थर है और बटवा है, उसने देखा और कहता है, मुझे क्या तू कुत्ता समझता है कि मुझे मारने के लिए लाठी लेकर आई? यानी गोलियात को खुद की औकात पता चल गई। हालेलुया। दाऊद को देखकर गोलियात को खुद की औकात पता चल गई, इसलिए तो वो कहता है, मुझको कुत्ता समझता है क्या? बराबर पहचाना। हालेलुया। गोलियात, तूने बराबर पहचाना, अपनी औकात को तूने बराबर पहचाना। जब गोलियात ने ये कहा होगा ना, मुझे कुत्ता समझता है क्या, दाऊद को समझ में आ गया, काम हो गया। आमीन। मेरा काम हो गया। ये खुद अपने मुंह से खुद को क्या कर रहा है? कुत्ता। तो आज मरेगा कुत्ते की मौत। हालेलुया। अगर तू अपने मुंह से खुद को कुत्ता बोल रहा है ना बेटा, तो आज तू कुत्ते की मौत ही मरेगा। कितने पत्थर लगे उसको मारने के लिए? अरे बोलो, लेकर कितना गया था और लगे कितने? एक। क्योंकि खुद को कुत्ता बोल दिया। अभी तो 4 पत्थर का काम भी नहीं है, एक ही का पत्थर काफी है। हालेलुया। शायद खुद को शेर बोलता तो 5 लग जाते, पर तूने खुद को क्या बोल दिया? अब तो एक ही काफी है बेटा। हालेलुया। ये तब होगा जब खुदा आपके साथ खड़ा होगा। आमेन। जब परमेश्वर की समानता आपके साथ होगी, उसका स्वरूप आप में दिखेगा, आप उसके सदृश बन जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा गया है, संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। कुछ भी फायदा नहीं है संसार के सदृश बनने का। जब मैं कॉलेज में था, उस समय मेरा एक दोस्त था, बहुत जिगरी फ्रेंड था मेरा। मैंने सारी गलत बातें की मेरे जीवन में, पीना खाना, सारी गलत बातें, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, सब कर चुका हूं मैं। आज 15 से 16 साल हो गए मुझे प्रभु की सेवा में। उससे पहले अगर मेरा जीवन था, बहुत बुरा था, सारी गंदी बातें मेरे जीवन में मैंने की, और मेरी संगति भी वैसी थी। मेरा एक दोस्त था, बहुत जिगरी यार था कॉलेज के दिनों में, और उन दिनों में एक पिक्चर रिलीज हुआ था, सिनेमा, तेरे नाम। बोलो कौन सा? तेरे नाम। अभी वो तेरे नाम तो रिलीज हो गया, बहुत फेमस भी हुआ, और सबसे ज्यादा अगर उसका प्रभाव जवानों पर पड़ा था तो उसकी हेयर स्टाइल। बोलो कौन सी? क्या उसकी? क्या? अभी वो जो मेरा दोस्त था ना, वो मेरे भी कंधे कंधे जितना ही था, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इतना ही था वो। हाँ। पर उसको, जब उसने वो पिक्चर देखा, सिनेमा देखा, प्रभावित हो गया। हाँ, सलमान को देखकर, और उसने सोचा और डिसाइड किया कि मैं किसके समान बनूंगा। बोलो बोलो, किसके समान? सलमान। तो उसने उस दिन से अपने बालों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और एक दिन आया कि वो तेरे नाम बन गया। हाले, सुनो मेरी बात। एक दिन ऐसा आया कि वो बंदा तेरे नाम बन गया, पर वो इतना गंदा दिखता था कि मुझे उसके साथ चलना भी अच्छा नहीं लगता था। अरे ठीक है बाबा, उसको 2 करोड़ मिलते हैं तेरे नाम बनने के लिए, तो फुकड़ में क्यों गंदा कर रहा है खुद को? हालेलुया। हाँ, अगर उनको 5-10 करोड़ मिलते हैं तो वो टकली भी कर लेंगे, वो बाल भी बढ़ा लेंगे, वो दाढ़ी भी बढ़ा लेंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा जो आप दिखते हो ना, उससे गंदे दिखने लग जाते हो। इसे कहते हैं संसार के सदृश बनना। हालेलुया। जब आप संसार के सदृश बनोगे ना, परमेश्वर भी नहीं पहचान पाएगा आपको, कि परमेश्वर कहेगा मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया था, इसने क्या खुद को कर लिया है। हालेलुया।
जवानों, अपने बालों को कलर मत करना लाल, नीले, हरे, ऐसे सीधे, क्योंकि खुदा ने जो कलर करके भेजे हैं ना वही अच्छे हैं। आमेन। हाँ, जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी है, जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है ना, कान देकर सुनना। मेकअप करो, नहीं करो ऐसे में नहीं कहता, पर लाइट मेकअप करो। बोलो कैसे करो? लाइट। दूर से देखा जाए तो केवल होठ होठ दिखते हैं, इतने लाल, चेहरा दिखाई नहीं देता। और खुदा को कहते हैं, प्रभु तुझे नहीं समझ में आता, देख इसे कहते हैं कलर करना। क्या करके भेजे तूने? हमें खुद लिपस्टिक लेनी पड़ती है और कलर करना पड़ता है। तुझे नहीं जमता प्रभु, तूने नहीं अच्छा किया, इसलिए देख मैंने लाल करके रखे। इसे कहते हैं कलर करना। आपको पता है, इतने ही लाल कलर के ओट अगर प्रभु को बनाने थे ना, तो जन्म के समय ही बनाकर भेजता, क्योंकि खुदा ने जो बनाया है ऑलरेडी सुंदर ही बनाया है। आमेन। जब हम अपने हाथों से खुद को खराब करते हैं ना, हम प्रभु को यह दिखाते हैं कि तुझे नहीं आता, इसलिए मैंने खुद किया। हाँ, जिनके कान हो वो ऐसी बातें मत कहो पास्टर। फिर क्या हम ऐसे ही चले जाए? मैं कहा कहता हूं ऐसे ही चले जाओ। मैं फिर एक बार बोलता हूं, सुंदर दिखो, भद्दे मत दिखो। हालेलुया। सुंदर दिखना और भद्दे दिखना, इनमें फर्क है। आमेन। हाँ, आपको पता है ज्यादा मेकअप आपको भद्दा बनाता है और अच्छा मेकअप आपको सुंदर बनाता है। आमेन। शादी के दिन जब जवान किसी लड़की से शादी करता है तो मंडप में जब जाता है, अपनी दुल्हन को देखता है तो उसको इतना सुंदर लगता है, वाह शायद कायनात में कोई सुंदर हो तो यही है मेरी पत्नी जो आज मंडप में दिख रही है। दूसरे दिन जब वो नहाती है और बाहर आती है ना, वो कहता है ससुरे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कल जो मंडप पे थी वो आज नहीं है। जिस शादी के दिन आपने आपकी पत्नी को जो देखा है ना, वो कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि मेकअप के 2 3 4 लेयर लगे हुए होते हैं। वो धोने में ही 2 घंटे लगते हैं, लगाने में तो पूछो मत। हाँ, यहाँ दूल्हा जो होता है वो पसीने पसीने होकर बैठा रहता है, तब तक तो जो आ, दुल्हन होती है ना उसका तो मेकअप ही चालू होता है। सारे जो बाराती है आकर बैठते हैं। विवाह का टाइम होता है 12 बजे। बोलो कितने? सबसे झूठे लोग मसीह लोग होते हैं। हाँ, विवाह पत्रिका ना, हाँ गुजराती में क्या कहते हैं पत्रिका को? कनकतरी, ऐसा ही कुछ है। हाँ मैंने सुना है। हालेलुया। हाँ, तो विवाह की पत्रिका हर व्यक्ति को देकर आएंगे और उस पर टाइम क्या होगा? 12 बजे। इस शुभ मुहूर्त पर यह विवाह संपन्न होगा। हालेलुया। सारे बेचारे लोग 11:30 से आने लग जाते हैं। हालेलुया। 11:30 से पौने 12, 12 पौने 12 से 12 बज जाएंगे, 12 से 12:30, 1 1:30 2 2:30 3, अरे कब लगेगी शादी? और 4 बजे आते हैं दोनों। तब तक आधे लोग सो जाते हैं, आधे घर निकल जाते हैं, और जो दुआ देने आए होते हैं ना वो बद्दुआ देकर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरा कुछ? लोगों को हम क्यों बुलाते हैं शादी में? कि वो क्या दे? अरे बोलो क्या दे? अरे मई के महीने में इतनी गर्मी होती है, और गर्मी में आप मंडप के नीचे उनको 4 बजे तक बिठाओगे तो क्या दुआ देकर जाएंगे? अरे सच बोलो, दुआ देकर जाएंगे? नहीं, मन में से गालियां देते, बद दुआ देकर निकल जाते। भला ना हो तेरा, सारा दिन बिगाड़ दिया मेरा। यहां पर पूरा पक गया हूं मैं, गर्मी में पूरा लहूलुहान हो गया, पूरा पसीना दरबदर हो गया हूं मैं। अच्छा सेंड मार कर आया था, सारी पसीने की बदबू आ रही है अभी। हालेलुया। तो जिन लोगों को दुआ देने बुलाया है ना, उनसे बद्दुआ मत लो। 4 बजे अगर शादी लगानी है ना तो 4 का ही टाइम डालो उसमें। मसीह लोग खुद को कहते हो ना तो झूठ मत बोलो, सच में जियो। हालेलुया। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, जो करना है वही करेंगे। हाँ, क्योंकि इज़राइल अब्राहम की संतान है हम। जैसे इज़राइल लोग सुनते तो थे पर मानते नहीं थे, वैसे ही हम भी है, सुनते तो है पर मानते। मेरा क्या जाता है, वैसे भी मैं शादी में जाता ही नहीं, मैं रात की मीटिंग में ही जाता हूं।
हाँ, मेरी सब तारीख बुक होती है, रात की मीटिंग की शादी में जाता हूँ, मीटिंग करके निकल आता हूँ, कभी दिन में जाता नहीं, मुझे पता है ये अप्रैल फुल करेंगे। हाँ, महीना कौन सा भी हो पर ये अप्रैल फुल ही करेंगे। 12 की शादी 12 को कभी लगने वाली नहीं। सबसे एक नंबर झूठ मसीह लोग करते हैं शादी में। झूठ मत बोलो और झूठ में मत जियो। आमेन। छोटी छोटी बातें आपको पता है हमें परमेश्वर के स्वभाव से दूर लेकर जाती है। छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर के स्वरूप से दूर लेकर जाते हैं। आपके चर्च का टाइम अगर 8 बजे का है ना, तो विश्वास करिए प्रभु 8 बजे ही यहाँ पर होता है। हाँ, सवा 8 नहीं, 8 बजकर 5 मिनट नहीं, मेरा खुदा 8 बजे से यहाँ पर होगा। क्योंकि वो जो है ना मेरा परमेश्वर, वो परमेश्वर कभी अपने वचनों से इधर उधर नहीं होता। आमेन। वो सच का पिता है। हालेलुया। और शैतान जो है वो झूठ का पिता है। बोलो वो किसका पिता है? झूठ का। आप सोचो हम किसके बच्चे होने हैं। अगर आप झूठे हो तो परमेश्वर की संतान नहीं, अगर आप सच पर चलते हो आप खुदा की संतान हो। आमेन। अगर उसके स्वरूप में बनना है प्रयास करने होंगे, उसके स्वरूप में बनना है तो आपको प्रयत्न करने होंगे। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, परिश्रम करने पड़ते हैं, तब जाकर सफेद कोट आपके शरीर पर आएगा और आप डॉक्टर बन पाओगे। वैसे ही खुदा के स्वरूप में बनने के लिए उसके समान आपको बनना पड़ेगा, उसके सामने आपको बैठना पड़ेगा, उसके संगति में आपको रहना पड़ेगा, दुआ में घंटों बैठना पड़ेगा, वचन में रहना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसकी आत्मा को लेना पड़ेगा, उसकी आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर उसके स्वरूप और समानता में हम आएंगे। आमेन। इतना भी आसान नहीं है। 16 साल हुए मुझे प्रभु में आकर उसकी सेवा करते हुए, और आज भी लगता है अभी तक कुछ भी नहीं कमाया, बिल्कुल नहीं। अभी भी लगता है प्रभु और बढ़ना चाहता हूं तुझ में, तेरे ज्ञान में, तेरी आत्मा में, तेरे अभिषेक में, तेरी प्रार्थना में। 2 घंटे भी प्रार्थना करता हूं तो लगता है बहुत कम है। नौकरी करके प्रभु की सेवा कर रहा हूं, फिर भी 2 घंटे निकालता हूं प्रार्थना के लिए, उसके सामने घुटने टेकता हूं, फिर भी मन को यह बात लगती है कि खुदा मैं 2 घंटे ही दे पा रहा हूं, ज्यादा देना चाहता हूं और ज्यादा समय तेरे साथ बिताना चाहता हूं। आपको पता है जब आप खुदा के साथ बैठने लग जाओगे ना, उसकी लत लग जाएंगी आपको। बोलो क्या लग जाएगी? ये सबसे अच्छी लत है। आमेन। ये सबसे अच्छी आदत है। मैं बोलता हूं आपको, जैसे दारू पीने वाले को अगर शाम हो गई तो पिए बगैर नहीं रह सकता। हालेलुया। वैसे ही खुदा है। अगर एक बार आत्मा को आपने चख लिया, खुदा को आपने चख लिया, उसका अनुभव आपने कर लिया, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आप बिना खाए रह जाएंगे, बिना पानी पिए रह जाएंगे, बिना सोए रह जाएंगे, पर बिना प्रार्थना नहीं रह सकते। आमेन। आमेन। आदत लगाओ उस परमेश्वर की। जवानों आदत लगाओ उस परमेश्वर की। पढ़ो, लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर मैं आपको कहना चाहता हूं उससे पहले उसकी संतान बनो। आमेन। उससे पहले परमेश्वर की संतान बनो। यूसुफ लिखा पढ़ा नहीं था, फिर भी मिस्र देश का क्या हो गया? अधिपति हो गया। आमेन। हालेलुया। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं थी उसकी, फिर भी परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। दाऊद क्या था? क्या था? चरवाहा। बोलो क्या था? परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और इज़राइल देश के राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। आमेन। ये खुदा के लिए संभव है। आमेन। जितने जवान यहां पर बैठे हैं, आपका भविष्य आपके हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में है। आमेन। और आपका भविष्य अगर आपको चाहिए तो उसके हाथों में आपको आना होगा। हालेलुया। जब आप खुद को उसके हाथों में दे देंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका भविष्य सिक्योर है। आमेन। आपका भविष्य आशीषित है, खुदा आपको आशीषित करेगा। इसलिए पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो। आमेन। और उसकी इच्छा है तो किसके सदृश बनो? परमेश्वर के। बोलो किसके सदृश बनो? परमेश्वर के। तो चाहते हैं परमेश्वर के सदृश बनना? कितने लोग चाहते हैं? हाथों को ऊपर कीजिए। हाँ, फर्क नहीं पड़ता आज हमारी उम्र क्या है, बिल्कुल नहीं। जब खुदा ने मूसा को चुना, मूसा की उम्र क्या थी? क्या थी उसकी उम्र जब उसको चुना गया? हाँ, जोर से।
80 साल, बोलो क्या? 80 साल। यहां तो 58 में ही रिटायर हो जाते हैं हम। हालेलुया। मेरे खुदा ने नौकरी पर ही कब रखा? जब मूसा कितने साल का हुआ? 80 साल का, तब अपॉइंटमेंट मिली। आमेन। यहां पर 58 में ही रिटायर कर देती है सरकार। मेरा खुदा तो काम देता है 80 में। हालेलुया। तो जिनको लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बिल्कुल नहीं, ये सोच है आपकी। अगर आप खुद को बूढ़ा कहोगे तो बूढ़े ही हो, पर जो जवान खुद को कहेगा ना, वो आखिर तक जवान रहेगा। आमेन। हाँ, मसीही लोग कभी बूढ़े नहीं हो सकते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बाइबल में पढ़ो, मूसा 80 साल का था जब चुना गया, और रिटायर कब हुआ? 120 साल, 40 साल की सेवा की मूसा ने। वचन में लिखा गया है उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई, उसका शरीर कमजोर नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही रहा। आमेन। क्योंकि उसके साथ कौन चल रहा था? परमेश्वर। वो किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के। हालेलुया। खुदा के साथ बैठो, बूढ़े नहीं होंगे। आमेन। हाँ, तो सबसे अगर आपको अधिक जवान दिखना है, जवान रहना है, जवानों, कोई भी क्रीम लगाकर फायदा नहीं। सबसे अच्छी क्रीम, आपको घुटने टेक कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। आमेन। चेहरा चमक जाएगा। हालेलुया। बोलो चेहरा, हाँ, जवान ही दिखोगे। मेरा खुदा आपको जवानों को देख रहा है। आमेन। उनको ही चुन रहा है। प्रभु की इच्छा है उसके लिए खड़े हो जाए। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अगर पॉसिबल है अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और कुछ समय हम एक वर्शिप के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। वचन में लिखा है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करेगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पौलुस कहता है, संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि जिस खुदा ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, हम खुद को उस परमेश्वर के स्वरूप में लेकर आए। हम उसकी हुजूरी में बैठे, हम उसकी उपस्थिति में वक्त गुजारे, अपने घुटनों को टेके और उसके समान बनने की कोशिश करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। थैंक यू जीसस। जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है
यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद पिता, जब हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, हम हमारे घुटनों को जब आपके सामने झुकाते हैं प्रभु, हमारे सिर को जब हम आपके सामने झुकाते हैं पिता, हमारे हाथों को जब हम उठाते हैं प्रभु, हम आप में जिंदा हो जाते हैं प्रभु। वही सामर्थ्य, वही उपस्थिति, वही अधिकार, वही स्वरूप, वही समानता हमारे जीवन में उतर आती है जो आपके जीवन में है। प्रभु जी मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं मांगता हूं हर एक उस जवान के लिए, हर एक युवती के लिए प्रभु जी आज व्यक्तिगत रीति से हर एक से आप बात कीजिए पिता। दाऊद के समान आज कोई खड़ा हो जाए, मूसा के समान खड़ा हो जाए, एलिया एलिशा के समान खड़ा हो जाए, पौलुस पतरस के समान, यूहन्ना याकूब के समान खड़ा हो जाए। ऐसा होने दीजिए पिता, और आपकी महिमा हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हर एक जवानों को व्यक्तिगत रीति से आज आप बात कीजिए और आपके लिए तैयार कीजिए प्रभु। मैं विश्वास रखता हूं आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, ऐसा होने दीजिए। जिस जीवित बीज को आज यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा और जलाल आप ही का है, आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन।